हेलो, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। और जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। यह 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा की व्यवस्था की गई है। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर केवल हिंदी दिवस पूछता है तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाटक किसका समानार्थी शब्द है? समानार्थी मतलब किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले को समानार्थी या फिर पर्यायवाची भी कहते हैं। तो हाटक को सोना, स्वर्ण, कनक, हेम, कांचन, स्वर्ण, जातरूप इत्यादि नाम से भी जानते हैं। अगला है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वाणिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद। वाणिक छंद जो वर्णों के आधार पर होता है और मात्रिक जो मात्रा के आधार पर होता है। छंद क्या होता है? जो वर्ण या मात्राओं को नियमित संख्या को ध्यान में रखकर काव्य या पद्य की रचना की जाती है, उसी को हम छंद कहते हैं। अगला है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया से मिलकर बनता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनते हैं उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। और जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। अगला है कि बोली को और अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो बोली को अन्य हम विभाषा के नाम से भी जानते हैं। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को व्यभिचारी नाम से भी जाना जाता है। जो संचारी भाव की संख्या पूछा है कितने होते हैं? तो संचारी भाव की संख्या भी 33 यानी 33 होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? जो अक्षर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसको स्वर कहते हैं, यानी स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, ए ये सब क्या होता है? स्वर होते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन जिन अक्षरों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य को हम शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, ये संपूर्ण वाक्य, तो इसी को सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक और अंतिम है संकेतवाचक। इस तरह से अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। अगला है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम क्या एक वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के अनुसार शब्द के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अगला है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम जो शब्द संस्कृत के शुद्ध रूप से बने होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र क्या है? ये तत्सम होता है। जैसे गृह, तो ये सब क्या है? तत्सम होता है। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे आम्र क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? आम हो जाए। गृह क्या है? तत्सम है, तो गृह का घर हो जाएगा। इस प्रकार से तद्भव क्या है? जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं उसको तद्भव कहते हैं।
संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है, अगर हम राम की जगह वह बोले तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जो शब्द किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। और क्रिया भी जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों होते हैं, और अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें कर्ता का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इसमें कर्म का अभाव होता है, यानी कमी पाई जाती। तो सकर्मक, अकर्मक क्रिया, क्रिया के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं, यानी वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उसको हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे इधर उधर, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक, और अंतिम है निजवाचक। पुरुषवाचक भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में जैसे शब्द आते हैं मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक में यह, वह होते हैं। और अनिश्चयवाचक में जैसे कोई, कुछ, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। और संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे संबंध मिलते हैं, ऐसे मतलब शब्द देखने को मिलते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। निजवाचक में जैसे आप, स्वयं, अपना, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। तो सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय हमने अभी जाना कि वह स्वरूप जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी कहते हैं। और इसके जो भेद और प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आइए जानते कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। इस तरह से अव्यय जो होते हैं अविकारी के वो 5 भेद होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।